हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो एफएमसीजी में बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ रहा है और पीछे छोड़ते हुए इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी बन चुकी है। जी हां, तो यहां पर हम ना ब्रिटानिया की बात, ना हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात, ना आईटीसी की बात, ना नेस्ले की बात, किसी और की बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बात चल रही है इस शेयर के मल्टी बैगर बनने की। जी हां, मल्टी बैगर। और ग्रुप भी ऐसा है जिसने अपने जिस ग्रुप के शेयर की हम बात करें उस ग्रुप के सारे शेयर मल्टी बैगर बने हैं। ये एक सच है। तो सबसे बड़ी बात है कि देश के हर एक घर में इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज हो रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं अपनी बात लास्ट में कहूंगा। पहले पूरा एक एनालिसिस लेके आया हूं, कैसे एफएमसीजी का ब्रांड बनी, कैसे सेकंड लार्जेस्ट बनी और क्या कहानी है, पूरा पॉइंट। लेकिन समरी मेरा व्यू क्या है वो आपको मिलेगा लास्ट में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं धन। यूँ तो मार्केट में बहुत से ब्रोकर हैं जहां से नॉर्मली आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सुपर ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है तो आपको सुपर टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म यूज़ करना होगा। और इसी तलाश में मुझे रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म का नाम मिला जो है धन। ईजी टू यूज़, सिंपल और कई तरह के ज़बरदस्त फीचर मिलेंगे आपको। इसके फीचर को डीप में बताऊँ तो इससे पहले कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा। ये जो प्लेटफॉर्म है फुल्ली टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और ये इंडिया के कुछ बड़े कंपनियों के फाउंडर और सीईओ जैसे फ्लिपकार्ट, फोनपे, क्रेड, जुपिटर, जोमेटो, स्विगी, ड्रीम 11, मीशो, पाइन लैब्स, फ्रेशवर्क के द्वारा डेवलप किया गया है। तो यानी काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी इनके पीछे लगी हुई है। तो यहाँ पर अब अगर इनके फीचर को जाने तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस ऐप में आपको बहुत सारे स्टॉक, ईटीएफ, पोजीशन की एक डेडिकेटेड स्क्रीन मिलती है और इसमें आपको सारा एलोकेशन और वैल्यू रियल टाइम देखने को मिलता है। ये इतना फास्ट है कि आप हैरान हो जाएंगे। मार्केट आवर्स में आप इसमें सब कुछ रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट आवर में भी ऑर्डर भेज सकते हो। और इसमें अगर पोर्टफोलियो सेक्शन में जाओगे तो आपको अपने सारे स्टॉक होल्डिंग, एलोकेशन, पीएनएल, एसआईपी, टर्म एंड इनसाइट के जो आपके पोर्टफोलियो हैं वो सब रियल टाइम में देखने को मिल सकते हैं। और कोई भी इंडियन ऐप में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर आप एसआईपी भी कर सकते हैं, एसआईपी सेट कर सकते हैं किसी भी इक्विटी में और ईटीएफ में। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और धन का एसोसिएशन है ट्रेडिंग व्यू से, जिससे आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट से ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर 1000 स्टॉक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एज यूजर और क्रिएट अप टू 10 वॉच लिस्ट, 100 स्टॉक्स इन इच विद अनलिमिटेड प्राइस अलर्ट। आईपीओ में भी बहुत सारे और इंटरेस्टिंग फीचर हैं। यहीं पे आप आईपीओ 15 से 30 सेकंड में अप्लाई कर सकते हो। और एक खास बात की, एलआईसी के आईपीओ के लिए भी आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में रजिस्टर कर सकते हो। ये सुविधा और कहीं नहीं है। तो ये थे स्मार्ट फीचर। अनलॉक करने के लिए फटाफट डाउनलोड कीजिए इस ऐप को। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे। स्टॉक का नाम आपने गेस कर लिया होगा। अभी तक आपने गेस नहीं किया है तो आपको बता दूं कि इस स्टॉक का नाम है अदानी विलमार, जिसकी 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में ऑप्शन की बुक डाल दी गई है, यानी ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं। काफी लोगों ने उस बुक को रीड करने के बाद कहा है कि सर आपने बिल्कुल बाइबल दे दिया है। तो शुक्रिया। अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए। अभी तक 7-8 बुक डाल दी गई है, ऐसे ही आगे एक से एक बेहतरीन बुक डालता रहूंगा। जुड़े और फायदा लें। तो अगर आपने अदानी विलमार में इन्वेस्ट किया है, करने की सोच रहे हैं, तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आपको पता है, जो लोग पुराने फॉलोअर हैं अदानी ग्रुप में, अभी तक मैंने उनके किसी भी शेयर में कभी भी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की है। उसका रीज़न क्या है, कैसे है, जो नए लोग जानना चाहते हैं सब बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़, आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फायदा लीजिए। अदानी विलमर देश की सेकंड लार्जेस्ट एफएमसीजी ब्रांड है
फूड कंपनी जो इंडिया में है, यहाँ पर मोस्टली किचन एसेंशियल कमोडिटी इंडियन कंज्यूमर को देते हैं। एडिबल ऑयल हो, व्हीट फ्लोर हो, राइस, पल्सेस, शुगर, वहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिफाइड रेंज है इनके हर एक ब्रांड का, चाहे आप वो राइस में जा रहे हैं, पल्सेस में जा रहे हैं। 1999 में शुरू हुई थी, एक जॉइंट वेंचर है अदानी और विल्मार ग्रुप का। अगर हम बात करते हैं पूरे अदानी ग्रुप की, तो इनका बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेक्टर में है, जैसे ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एनर्जी, यूटिलिटी सेक्टर। बात करें विल्मार ग्रुप की, तो ये एक ऐसा लीडिंग एग्रो बिजनेस ग्रुप है जो सिंगापुर एक्सचेंज में लिस्टेड 7th सबसे बड़ी कंपनी है, और ये है एक मास्टर स्ट्रोक। अब यहाँ पर 3 पार्ट में ये डिवाइड है। एडिबल ऑयल से इनका जो सेगमेंट है वो 64.4% का है, फूड एंड एफएमसीजी से 10.9% का है, और इंडस्ट्री एसेंशियल से 24.8% का है। अब एडिबल ऑयल सेगमेंट में कंपनी जो है सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल, वनस्पति स्पेशलिटी फैट प्रोड्यूस जैसे कई लंबी प्रोडक्ट की लिस्ट है। साथ ही ये देश के नंबर 1 एडिबल ऑयल ब्रांड है, और साथ ही ये कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 64.4% कवर कर रहे हैं। कंपनी अपने एडिबल ऑयल प्रोडक्ट को कई ब्रांड के अंदर में सेल करती है, जैसे फॉर्चून जो कंपनी का एक फ्लैगशिप ब्रांड है, जिसके प्रोडक्ट खासकर ऑयल टू आपने ज़रूर यूज़ किया ही होगा। फॉर्चून आज देश का सबसे बड़ा लीडिंग एडिबल ऑयल बन चुका है, और साथ ही फॉर्चून के अंदर और भी कई सारे फूड प्रोडक्ट हैं जो सेल किए जाते हैं। अभी समझते हैं कि पहले फॉर्चून कितना बड़ा है। तो आपके सामने फॉर्चून की एक हमने डालने की कोशिश की है, जहाँ पे फॉर्चून में अगर हम बात करते हैं तो व्हीट फ्लोर में यानी गेहूं के आटे में 4.4% का मार्केट शेयर है, सेकंड प्लेयर इन इंडिया। बासमती राइस में देख लीजिए थर्ड प्लेयर इन इंडिया और 7.2% का मार्केट शेयर है। सोया नगेट में देख लीजिए 18% का मार्केट शेयर है, सेकंड प्लेयर इन इंडिया। वहाँ पर रुचि सोया इनको टक्कर देते हैं। वहाँ पर अपॉर्चुनिटी में आप देख लीजिए यूएसडी 80 बिलियन प्लस का है। इंडियन पैकेज्ड फूड रिटेल साइज़ में अपॉर्चुनिटी काफ़ी भर के है। की हाईलाइट्स आपके सामने हैं कि किस तरीके से ये एक मैजिकल बिग ओपन मार्केट है। इसके अलावा मैसिव ब्रांड जैसे किंग्स, आधार, बुलेट, राग, अल्फा, जुबली, अवसर, गोल्डन सेफ, फ्राइला इनके ब्रांड है, बट जो मेन मार्केट कैप्चर वो फॉर्चून का। अब फूड एंड पैकेज्ड फूड एंड एफएमसीजी में आ जाते हैं, तो इसमें व्हीट फ्लोर, राइस, बेसन, पल्सेस आ रहे हैं, जिसमें 3 ब्रांड अगेन फॉर्चून आगे है, जुबली भी है, जो आप अगर स्टोर में गए होंगे तो आपने देखा ही होगा कि जुबली भी है। उसके बाद गोल्डन सेफ है। इसके अलावा कंपनी ने अलाइफ नाम के से सोप भी बना रही है, और कोविड के बाद से कंपनी हैंड वॉश और सैनिटाइज़र भी बना रही है। इस सेगमेंट में 10.9% का रेवेन्यू इनको मिल रहा है। अगर इंडस्ट्री एसेंशियल सेगमेंट में कंपनी टाइप ऑफ बात करें तो वहाँ पर इंडस्ट्री एंड एसेंशियल, ऑलियो केमिकल्स, कैस्टर ऑयल, डी ऑयल्ड केक जैसे जो प्रोडक्ट हैं वो ऑफर करती हैं, 24.8% का रेवेन्यू है। अब कंपनी देश की लार्जेस्ट बेसिक ऑलियो केमिकल मैन्युफैक्चर है इन टर्म ऑफ रेवेन्यू, और साथ ही देश की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है स्ट्रेलिक एसिड और ग्लाइसरीन है। और उसी के साथ यहाँ पर इनका भी जो मार्केट शेयर है 32% और 23% का है। तो ये तो आपने देखा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज, रेवेन्यू ब्रेकअप। अब यहाँ पर आप देखिए जो स्टेरिक एसिड है वहाँ पे 32% का मार्केट शेयर है, कैस्टर ऑयल में 25% का, सनफ्लावर ऑयल में 14% का, राइस ब्रान ऑयल में 25% का। तो ज़बरदस्त मार्केट शेयर के साथ चल रहे हैं। कंपनी करंटली कंपनी के पास है देश भर से टोटल 22 प्लांट हैं, साथ ही साथ 8,525 मेट्रिक टन पर डे कैपेसिटी के 10 क्रशिंग यूनिट, 16,285 मेट्रिक टन पर डे कैपेसिटी के 19 रिफाइनरी हैं। कंपनी ने रिफाइनरी में मुंद्रा जो कि एक लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी है इंडिया में, वो इनके पास है। 22 प्लांट और भी हैं। बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी के पास देश भर में 5,590 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ऑलमोस्ट 16 लाख से ज़्यादा रिटेल शॉप पर इनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, यानी देश के लगभग 35% दुकानों में इनके प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। और एज पर 30 सितंबर 2021 का डेटा मैंने आपको बताया है। इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस की बात करें तो दुनिया के 50 देशों में ये अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर से 7.40 का रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी इंडिया से इनका रेवेन्यू 92.6% का है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 7.4% का। कंपनी कैस्टर ऑयल और ऑलियो केमिकल की एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो ये थी कंपनी की A to Z बिजनेस एनालिसिस। कंपनी ने 27 जनवरी 2022 को आईपीओ लॉन्च किया, जिसके जरिए 3600 करोड़ रेज किए। कंपनी आईपीओ लाने के पीछे मकसद पूरा करने वाली थी, वो सफल रही। वो क्या था?
फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन, फर्स्ट एक्सपेंशन, दूसरा रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग यानी कुछ भी कर्ज हो उसको चुकाना, तीसरा फंडिंग स्ट्रेटजिक एक्विजिशन जो इनका फोकस है कि फटाफट जो छोटी छोटी कंपनियां इनको एक्वायर कर लिया जाए और जनरल कॉरपोरेट पर्पस, तो वहाँ पर कंप्लीट सक्सेस हैं। अब आते हैं इनके फाइनेंशियल पे, तो यहाँ पे पाओगे इंडस्ट्री पी है 26.9, वहीं पे स्टॉक पी है 80.6, यानी स्टॉक महंगा है अभी से ही, विदाउट मल्टी बैगर बने महंगा है, ये दिमाग में रखिएगा। वहाँ पर अगर ROC ROE देखें ज़बरदस्त है 24%, 23.9%। अगर इनके ऊपर डेट देखें तो 1904 करोड़ का डेट है, 1904 करोड़ रुपए का डेट है। यस, यहाँ पर अगर इनका नेट इनकम देखें लगातार इंप्रूव हो रहा है, अगर इनके टोटल रेवेन्यू को देखें लगातार इंप्रूव हो रहा है, इब्टा को देखें लगातार इंप्रूव हो रहा है। बट वहाँ पर 2020 और 21 में जो इब्टा में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी वो एक मिसिंग पार्ट है, उतना इंप्रूवमेंट नहीं है, बट चीज़ें बेहतर हैं। अब यहाँ पर अगर आप आते हैं, हम इनके Q3 फाइनेंशियल ईयर 2022 को लेके आए हैं आपके स्क्रीन पर, जहाँ पर एडिबल ऑयल से रेवेन्यू, फूड एंड FMCG से रेवेन्यू, इंडस्ट्री एसेंशियल से रेवेन्यू आपके सामने दिख रहा है, और वहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ, हर एक चीज़ दिख रही है। तो कहने का सेंस और मुद्दा ये है कि आप हर एक एंगल से देख रहे हो कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, प्लस जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में डिमांड भी है और इनके प्रोडक्ट की मार्केट पे भी पकड़ है और वहाँ पे ये बहुत अच्छा आगे करना चाहते हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो हुई है वो ये है कि जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ एक्चुअली ये अपने उस हाई के ब्रेकआउट पे है, यानी जो 425 का इसका एरिया है इसके ऊपर अगर ये सस्टेन होता है, बंद होता है, तो इसमें आप और भी अच्छी तेज़ी देख सकते हैं एज़ पर चार्ट। जहाँ तक लॉन्ग टर्म की बात आती है तो आप लोग जानते हैं कि अदानी ग्रुप पे मुझे उतना भरोसा, जैसे कहते हैं ना हर इंसान को किसी ग्रुप पे भरोसा होता है, तो अदानी ग्रुप पे मुझे उतना भरोसा नहीं होता। बट यहाँ पर जो पार्टनरशिप जिनके साथ की है वो नाम काफ़ी बड़ा है और उनका एक रेपुटेशन है मार्केट में, उनकी एक वैल्यू है, उन्होंने एक इज्जत कमाई है जैसे कहते हैं ना। तो वहाँ पर ये चीज़ जुड़ने से थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया और ये वो रीज़न है जिसके कारण मैंने ये वीडियो कवर किया है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि चूंकि स्टॉक बहुत महंगा हो चुका है तो टेक्निकल लेवल पे तो जो चीज़ मुझे 425 के ऊपर और तेज़ी लग रही है वो तो मैंने आपको बताई। बट अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म विज़न रखते हैं तो स्टॉक अच्छा है, इसमें भी कहने में कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करूँगा इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।